हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रहे हैं जो कि है ग्राफ्स और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं अगर एक चीज़ लिखूं y को सब्जेक्ट बना के मतलब कि y इज़ इक्वल टू y के अलावा इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब y सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ जिसमें x एक और वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया, या फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो अब y की वैल्यू जो है वो चेंज होगी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा। सो इस तरह करके मेरे पास जो, अगर x को लेट से मैं कह देता हूँ इनपुट, यानी अगर मैं x डालता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, एक जवाब आएगा y। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 1, तो ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 1 एंड 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। सो मतलब कि अगर मैंने x को 1 लिया तो मेरा y यानी आउटपुट, यानी मेरा जवाब जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 7। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो अब मेरा क्या हुआ कि मैंने अगर x2 पुट किया तो मेरा क्या आ गया 9। तो हर बार जब मैं एक इनपुट पुट करूंगा तो उस पर मुझे एक आउटपुट मिलेगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन है। अब ये जो y फंक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन और ये x की वैल्यू। तो अब मिसाल के तौर पे ये अभी इसको पढ़ना आपने y ही है, ये y है, इसको आपने x नहीं समझ लेना, ये y ही है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एफ एक्स, ये मेरा एक फंक्शन आ गया 2x प्लस 5। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा f2, यानी अगर x की जगह 2 पुट करें तो क्या जवाब आता है, तो जवाब आता है कितना, 9। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया, यानी इसको आप y लिख लो या y लिख लो या फिर एफ एक्स करके लिख लो, बात एक ही है। तो इसको हम बोलते होते हैं फंक्शन, जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। और जब आप ऐसी चीज़ों को ग्राफ पे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ आ गया ना, तो ये मेरा ज़ीरो है, ये मेरा ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो दरमियान में होता है ना, पॉइंट पॉइंट है, ये मेरा ज़ीरो है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, यहाँ मेरा 4 है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 1 और 7, यानी x मेरा 1 है और y मेरा 7 है, तो x 1 और y यहाँ पे 7 आ गया, तो इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे ये मेरा एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह 2 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह 3 और 11 यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस तरह करके एक लाइन खींच दोगे, ये ग्राफ बन जाएगा। अभी हम ग्राफ के ऊपर डिटेल से आते हैं। तो अभी चलें, अब फंक्शंस कितने तरह के होंगे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। लीनियर वैसी इक्वेशन होती है जिसका डिग्री एक हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री एक हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब इसमें x के ऊपर मैक्सिमम ताकत कितनी है, ताकत मतलब एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट मतलब ऊपर पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। और इस तरह का अगर मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ, इस y की जगह मैं एफ एक्स डाल दूँ या y ही लिखा रहने दूँ, तो ये जो मेरा फंक्शन बन गया है इसको मैं बोलूँगा लीनियर फंक्शन। सही है। जिसमें x की, अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, ये भी लीनियर है। जब तक इसके ऊपर मैं 2 या 3 या कोई और चीज़ नहीं डालूंगा ये लीनियर ही रहेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे बिल्कुल ना स्ट्रेट सा बनता है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेट सा बनता है। ये मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि मैनुअली में लगा रहा हूँ। तो ये इस तरह करके बिल्कुल क्या चीज़ आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट सी लाइन आएगी, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन की लाइन जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, स्ट्रेट होती है। हाँ, यूँ हो सकती है, यूँ भी हो सकती है डिक्रीजिंग में, यहाँ पे यूँ हो सकती है इंक्रीजिंग में, सही है। तो बट होगी क्या, होगी स्ट्रेट होगी, यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है, बट होगी क्या, यूँ भी हो सकती है, तो मगर होगी क्या, स्ट्रेट होगी। तो मैं लेट से एक मैं बना लेता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन की जब भी ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है कि y यानी फंक्शन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे x की ताकत मैक्सिमम कितनी जा रही है, वो जा रही है 2 जा रही है, ठीक है। क्या जा रही है, 2 जा रही है। ये देखो x की ताकत 2। तो ये जो 2 है ये मैक्स, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इधर x है ही नहीं तो पावर कितनी है 0। तो देखो सबसे मैक्सिमम कितनी है, 2 है ना। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो जी x की ताकत अगर 2 में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का कुछ ग्राफ ऐसा बनता होता है, ऐसे पैराबोला।
क्या बनता होता है, पैराबोला, ऐसे यू शेप्ड, या ऐसे उल्टा भी होता है सम टाइम, तो ऐसे करके। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, पैराबोला। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। अभी हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो एक्सरसाइज में बताऊंगा। आ जाता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को जिसमें आपकी जो x की ताकत होती है मैक्सिमम, वो कितनी हो जाती है, वो क्यूब हो जाती है, यानी 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2। ये एक क्यूबिक फंक्शन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम x की ताकत कितनी की है, 3 गई है। या एक और क्यूबिक फंक्शन बना लूँ, ये देखो 2x³ माइनस 2, तो ये भी क्यूबिक फंक्शन है क्योंकि मैक्सिमम x कितना है, 3। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली भी चीज़ें, बस एक ऐसा x ज़रूर हो। ये भी क्यूबिक फंक्शन है, लेट्स से f इजिकल टू x³, ये भी क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा, अब क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है, ऐसे करके आता है और एक पॉइंट पे टिल्ट होता है और ऐसे करके नीचे चला जाता है। तो इस तरह का जो है वो ग्राफ आपको देखने का मिलेगा, किस में, क्यूबिक फंक्शन में। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह का ग्राफ बन रहा है या कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर ये -x3 होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, सही है। तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, इसको हम बोलते होते हैं क्यूबिक फंक्शन। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब है कि अगर मेरे पास y है और x जो है उसको मैं 1/x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1/x। अब 1/x का मतलब पता है क्या है, 1/x का मतलब है कि x के ऊपर ताकत क्या है, -1। सो अगर -1 ताकत है और वो बटा में चला जाएगा x, क्योंकि देखे ना, कभी भी x -1 लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हो ना 1/x, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा तो ये माइनस जो है, इसकी एक्सपोनेंट माइनस में है, नेगेटिव जो है वो एक्सपोनेंट है वो +1 में हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ बन गई है, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन जब भी होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो दो बनते हैं ऐसे डिफरेंट, एक इधर पर करके बनेगा तो एक इधर करके ऐसे करके बनेगा। तो इस तरह करके दो ग्राफ अलग अलग बनते होते हैं, किसके, रेसिप्रोकल फंक्शन के। और रेसिप्रोकल फंक्शन में ताकत क्या हो जाती है, x की ताकत क्या होगी, -1 होगी, ठीक है, क्या होगी, -1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ना, याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू EX, जबकि e जो है वो एक बेस है, ठीक है, और इसकी एक वैल्यू भी है, वो है 2.71828818, जो कि एक ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कभी रुकते भी नहीं है और उनका रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक इरेशनल नंबर है, उसकी e की ताकत आपने ली है x। क्या ली है, x। तो x से मुराद 1 भी हो सकता है, x से मुराद 2 भी हो सकता है, x से मुराद 3 भी हो सकता है, x से मुराद 4 भी हो सकता है। तो ये हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और e यानी बेस आपने लिखा लेनी है 2। अब ये कैलकुलेटर में देखोगे ना अपने, तो कैलकुलेटर के अंदर भी आपको एक e लेटर नज़र आ रहा होगा जो शिफ्ट दबा के आ जाएगा या डायरेक्ट दबा के आ जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो e की ताकत x, ठीक है, ये आपकी जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये शुरू शुरू में पता क्या होता है, शुरू शुरू में नीचे नीचे स्लो 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 होता है और अचानक जो है वो बहुत ही तेजी से ऊंचा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह का ग्राफ हो तो ये किसका होगा, एक्सपोनेंशियल। ये किसका है, रेसिप्रोकल का, बटा में x। ये किसका है, क्यूबिक। ये किसका है, क्वाड्रेटिक का, पैराबोला। ये स्ट्रेट किसका है, लीनियर। तो ये हम अभी आगे ग्राफ बनाएंगे। सर जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपसे कह दे कि y इज इक्वल टू 2xn, जबकि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी n 1 भी हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, प्लस में आए, तो ये भी एक किस्म की आपकी क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी। लेट से अगर वो आ जाता है स्केयर, ठीक है, एक्स स्केयर आ जाता है। तो स्केयर हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक वाला पढ़ा था ना, तो क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था पैराबोला सा बनता है। तो ऐसे करके पैराबोला सा बनेगा और ये ऐसे करके। अगर यहाँ पे वो आ जाए x3, ठीक है, x3 आ जाए तो फिर आपको पता है वो क्यूबिक बन जाएगा। तो क्यूबिक में आपको पता है कैसे बनता होता है, ऐसे करके ऐसे। इसी तरह x4 आएगा तो जो है वो बाई क्वाड्रेटिक होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसका हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये क्या है कि x के ऊपर अगर कोई ताकत है तो उसका कैसे बनेगा, n इज इक्वल टू 1 और 2, n 1 होगा तो लीनियर होगा, लीनियर ऐसे हो जाएगा। स्केयर होगा तो पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। और अगर क्यूब हो जाएगा तो फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, अगर इंटीजर नेगेटिव हो
तो फिर क्या होगा, तो अगर इंटीजर नेगेटिव हो तो हम उसको क्या करते हैं, जिस तरह y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू वन बाय एक्स करके लिखते थे, और इसका ग्राफ मैंने बताया था कि आधा इधर बनता है और आधा ऐसे करके दो दो बनते होते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्या चीज़, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सो एन व्हेन एन इज रैशनल नंबर। अच्छा, अब एन रैशनल नंबर हो, यानी अगर आपके पास y है और इसके ऊपर x है और x के ऊपर रैशनल नंबर में आ जाए 1/5 में, तो 1/5 में हो तो इसका ग्राफ ऐसे होता है कि शुरू शुरू में ऐसे उठता है, ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे उठता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होता जाता है। जिस तरह अगर ये पॉजिटिव अगर ये 5 होता है या 2 होता है या 3 होता है, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि अगर 1/5 है तो ये शुरू में तो ऐसे उठेगा और आगे जाके क्या करेगा, ये है। तो ये कहते हैं जब एक्सपोनेंट क्या हो, रैशनल हो, रैशनल यानी बटा में हो 1/5, तो इसका इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा। तो खैर ग्राफ जो है हमने आगे बनाने सीखने हैं, और इस चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कहते हैं स्केच द ग्राफ, ग्राफ बनाओ, ठीक है। किसका, लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन आपको कैसे पता लीनियर है, देखो इसके ऊपर एक्स के ऊपर ताकत कितनी है 1, इस एक्स के ऊपर ताकत कितनी है 1, इस एक्स के ऊपर ताकत कितनी है 1। तो अब आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो बच्चों आपको ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने वैल्यू लिख ली, यहाँ पे 2 लिखी, ठीक। ये मैं अपने से लेनी है, ठीक है। अपने से क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई। तो मैं x को ना मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि क्या ले लूँ, एक को -2 ले लूँ, एक को -1 ले लूँ, एक को 0 ले लूँ, एक को 1 ले लूँ, एक को 2 ले लूँ, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो इधर करीब करीब ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो अब मैं x की जगह पहले ले लेता हूँ -2, तो ये -2 लेके -5 किया, तो ये कितना बन जाएगा -6, 3 2 ज़ा -6, -6 और -5 विच इज़ इक्वल टू -11। तो मेरा कितना आ गया, माइनस y कितना आया, -11 आया। अब मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा क्या चीज़, -1, यानी x की जगह अब मैं माइनस क्या पुट कर दूंगा, -1। तो ये x इज इक्वल टू -5, सो ये आ जाएगा 3 -1 -5 विच इज़ इक्वल टू -3 -5 विच इज़ इक्वल टू -8। तो ये मेरा कितना आ गया, -8 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह पुट करते जाएंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू तो अब मैं क्या पुट कर दूं, 0। सो 3 टाइम्स 0 इज -5 इज इक्वल टू -5। तो ये मेरा कितना आ गया, -5 आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं अब y के अंदर +1 पुट कर देता हूँ, 3 1 -5 इज इक्वल टू 3 -5 विच इज इक्वल टू -2। तो ये मेरा -2 आ गया, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 3 2 पुट कर देता हूँ, तो -5 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 -5 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा कितना आ गया है, 1 आ गया। तो ये इस तरह करके आपने क्या करना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। हमारे पास सब कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं -2 और -11, फिर दूसरा बन गया है -1 और -8, तीसरा बन गया है 0 और 5, नेक्स्ट हमारे पास बन गया 0 और -5, नेक्स्ट हमारे पास बन गया है -1 और 1 और -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बन गया है और 2 और 1, ठीक है, 1 और -2, और दूसरा बन गया है 2 और 1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया, इनको एक आम जबान में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया। अब हमने क्या करना है, इस जो हमने ये बनाया है ना ऑर्डर पेयर, उससे ग्राफ पे लगा देना। सबसे पहले देखो x किधर है, -2 किधर है मेरा, ये रहा -2, ठीक हो गया। और ये कितना है, -11 किधर होगा, यहाँ पे होगा ना -11, तो यहाँ पे होगा। अब इधर से इधर चलो और ऊपर से ऐसे इधर आओ, कहाँ पे टक्कर हो रही है, यहाँ पे टक्कर हो रही है, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, पहला पॉइंट बन गया। अब आपने बनाना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो कहाँ पे है। दूसरा पॉइंट का कहता है कि -1, इधर से ये -1 हो गया, ठीक है। इधर से ये क्या हो गया, -1, और इधर से -8, तो -1 और -8 इधर आएगा ना, यहाँ पे आ रहा है ये, तो ये आपके पास -1 और -8 आ गया। तीसरा कहता है 0 और -5, इधर से 0 है और उधर से -5, ये बन जाएगा। फिर कहते हैं x1, x तो 1 ये है, और y क्या लेनी है, -2 तो ये है, तो इन दोनों को मिला दो, तो ये कि यहाँ पे मिलेगा, पॉइंट बनेगा।
तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। फिर आगे कहते हैं 2 1, यानी x 2 है, ये 2 है, और इधर 1 आपका ज़्यादा ज़्यादा 1 है, तो ये 1 आ गया। ये देखो x 2 और y कितना है 1, तो ये आपका यहाँ पे बन गया ऐसे। अब इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे आपस में। अब मेरी लाइन जो है ना ये सीधी नहीं लगेगी क्योंकि मैं इस टाइम मोड में नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये आपकी ऐसे करके क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। सो दिस लाइन विल बी द इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने अब अगले ग्राफ भी बनाने हैं, तो 1 बाय 1 हम बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लूँगा, इधर मेरी अपनी मर्जी है, मैं अब चाहूँ तो -4 ले लूँ, -2 ले लूँ, 0 ले लूँ, 2 ले लूँ और 4 ले लूँ, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप 0 के आसपास ही रहें तो ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बारी बारी पुट कर दूंगा वैल्यू। सबसे पहले y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, ये मेरी इक्वेशन है। अब इधर मैं पहले पुट कर दूंगा क्या चीज़, सबसे पहले x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, -4 पुट कर देता हूँ। तो -4 पुट करके +8 कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8, ये कितना आ गया 16। ये तो बात ज़्यादा ऊपर निकल गई, इधर जगह ही नहीं है, तो खैर लगा लेंगे कहीं ना कहीं। सो y इज इक्वल टू -2 और -2 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू +4, ठीक है, +4 और माइनस माइनस +8 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू -2 टाइम्स 0 प्लस 8, सो इज इक्वल टू 0 प्लस 8 विच इज इक्वल टू +8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, अब मैं पुट कर लेता हूँ 2, अब मैंने x की जगह क्या ले लेना है 2, तो ये हो जाएगा -2 और -2 -4 और +8 विच इज़ इक्वल टू +4, और आखिर में मैं क्या ले लेता हूँ -2 और 4 प्लस 8, तो ये कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू -8 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या क्या जवाब आया, जब मैंने -4 लिया तो मेरा y कितना आया, किधर है, ये रहा, मैंने -2 लिया तो 16 आया, जब मैं -2 लिया तो 12 आया, जब मैंने ये 0 लिया तो 8 आया, जब मैंने 2 लिया तो 4 आया, जब मैंने ये 4 लिया तो 0 आया। अच्छा, अब इनके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं जल्दी से। तो ये मेरा बन जाएगा -4 16, और क्या बन जाएगा -2 और 12, ये बन जाएगा 0 और 8, ये बन जाएगा 2 और 4, और ये बन जाएगा 4 और 0। अब पुट करेंगे। सबसे पहले -4 देखो किधर है, -4 x एक्सिस में, ये पहला वाला x एक्सिस होता है ना, तो ये रहा -4 x एक्सिस में। और 16 अब इस ऊपर होगा 10 12 13 14 15 16, तो लेट से इधर है, ठीक है। तो इधर से 4 और इधर से ही 16, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पे आपका ऊपर पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे मेरा ग्राफ में 16 नहीं है, तो गुजारा कर लें, ठीक है, थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या कहता है, 2 -2 और 12, अब इधर से -2 हो गया और इधर से -12 हो गया, यानी 11 और ये 12, तो यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा, ये वाला पॉइंट इधर बन गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दूसरा बन गया आपका। अब अगला देखें क्या है, x कहता है 0, यानी ये 0, और दूसरा y किधर है 8, तो y 8 ये है, तो ये इसी पॉइंट के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है 2 और 4, तो x आपका 2 और इधर से कितना 4, तो ये इस जगह बन जाएगा 2 और 4, 2x y 4, ठीक हो गया। तो ये कहाँ बन गया, यहाँ पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 0, यानी ये 4 और ये 0, तो यहाँ पे ये हमारे पास इधर आएगा। सो ये लाइन कैसे आ रही है, ये ऐसे करके 16 से आई, 12 से गुजरती हुई, ठीक है, ऐसे आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है स्केल से, और ये ऐसे करके इसमें से इस पॉइंट से गुजरते हुए ये चली जाएगी ऐसे, और आपने एरो दोनों साइडों पे लाजमी लगाना है शो करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक्स में आपने यही पॉइंट्स लेने जो मैंने लिए हैं, आप इस पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हो ताकि आपका ग्राफ जो है वो इसी के अंदर रहे। ये अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो बने हैं -4 और 16, ठीक है, और -3 और -2 और 12, ठीक है, इस तरह करके आपके पॉइंट्स बने। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 0.5x, सो y इज इक्वल टू 0.5
एक्स माइनस वन, ये आपके पास इक्वेशन है। अब मैंने यहाँ पे ना 0.5 है, तो मुझे पता है कि अगर 0.5 को मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे आसान हो जाएगा, तो इसलिए अगेन मैं इवन नंबर्स ही ले रहा हूँ। तो 4 माइनस 4 -2 फिर 2 और 4, ये मैंने ले लिया नंबर्स, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से लेने हैं आपने। तो मैंने इधर ले लिया है 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का हाफ कितना होता है, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 वैसे का वैसे। इसको सॉल्व कर लें, -4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, -2 आ जाएगा। -2 और -1 कितना हो जाएंगे, -3। तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये मेरे पास -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, अब मैं क्या पुट करूँ, 0.5 के साथ x में अब क्या पुट करूँ, -2 पुट कर लेता हूँ। ये लो -2 पुट कर लिया, -1। तो -2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2। तो ये मेरे पास आ गया -2। अब मैं क्या पुट करूँ, y को साथ 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, x अब 0 ले लेता हूँ। तो 0 लिया तो मेरे पास 0 आ गया, 0 -1, और ये आपके पास -1 ही आएगा, -1 आ गया। इसी तरह अब मैं क्या पुट कर लेता हूँ, मैं पुट कर लेता हूँ 2। तो 0.5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये 1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 0 आ गया। फिर मैं इधर पुट कर लेता हूँ क्या चीज़, 0.5 को किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से, ठीक है। तो 2 से कर लिया था, 4 से कर लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे -1, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 - 1 इज इक्वल टू +1, ठीक हो गया। तो ये आपने पुट करते गए वैल्यूज़, आपके पास आंसर आती गई, तो यहाँ पे आ गई। अब इसके ऑर्डर पेयर बना लें, ये बन जाएगा -4 और -3, डन। ये आ जाएगा -2 और -2, डन। ये आ जाएगा 0 और -1, डन। ये आ जाएगा 2 और 0, और ये आ जाएगा 4 और 1। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, कहाँ पे, ग्राफ में। अब ग्राफ में पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले -4 देखें किधर है, इस पहले वाले को, x में -4 देखो किधर है, ये x में -4 है, और -3 किधर है y में, ये -3 है। तो यहाँ पे ये -3 है, तो इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये आपकी पहली लाइन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, -4 और 3। फिर आ रहा है -2 और -2, तो -2 और -2 यहाँ पे आ जाएगा, सही है। फिर आ रहा है क्या चीज़, 0 और -1, तो 0 और -1, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा, सही हो गया। फिर आ रहा है क्या, 2 और 0, तो ये 2 इधर आ गया, 0 आ गया इधर। फिर 4 और 1, यानी x से 4 और y से 1, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, x से 4 और y से 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लीन लाइन बन रही है, जो कि इन सब को चीरती हुई बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट ही जाना है उसने। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। इस तरह करके आपने ग्राफ बना लेना है, और स्केल से सुथरी सोनी सी आपने लाइन लगानी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं कि कुछ ग्राफ के अंदर कुछ एक्स के ऊपर चीज़ें आ गई हैं, एक्स क्यूब आ गया है, एक्स स्केयर आ गया है। तो ये एक्स क्यूब जो है ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब जो है ये क्यूबिक है, एक्स स्केयर जो है ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्केयर जब आया है तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा खैर, हमें अभी इसका ग्राफ बनाना है। अब कहता है पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक्स क्यूब 2x स्केयर -5x -6 है, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जो अपना x लेना ना, उसकी जरूरत ना हो कि वो -3.5 से पीछे जाए, यानी -4.5 -5 -3.5 से पीछे नहीं जाना, और 2.5 से आगे नहीं जाना। सो आपका जो x है वो किसके बीच में होना चाहिए, -3.5 से लेकर 2.5 के बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एक लिमिटेशन आ गया, तो अब हम वैसे भी मजबूर से बंदे हैं, तो मैं कौन कौन से नंबर ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ऐसे ही मेरे फेवरेट है, ठीक है। तो अब मैं इसी के अंदर अंदर रहूँगा, मैं इससे आगे पीछे मूव नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये -3.5 से छोटा है, और ये 2.5 से छोटा है, और वो -3.5 से बड़ा है। तो ये मैंने इसी लिमिट में रहा हूँ, और मैंने इसलिए ये पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब जब लिमिटेशन देगा तो आपने इन्हीं पॉइंट्स लेना है, अगर वो लिमिटेशन नहीं देता फिर अपनी मर्जी, मैं तो वैसे भी यही पॉइंट्स लेता होता हूँ। अब वैल्यू पुट बारी बारी पुट करते हैं। सबसे पहले हमने इस पूरी इक्वेशन में x जहाँ जाए वहाँ -2 डाल देते हैं। चलो मैं डायरेक्ट ही डाल रहा हूँ, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब -2 का क्यूब, +2 एक्स स्केयर लिखा हुआ है, एक्स स्केयर का मतलब है -2 का स्केयर,
-5x लिखा हुआ है तो -2x जहाँ जहाँ होगा वहाँ मैं क्या क्या डाल दूंगा, ये डाल दूंगा। फिर देखें, हल करते जाएं इसको। -2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। ठीक है, जब ऑड नंबर इवन नंबर होता है ना तो ताकत प्लस में हो जाती है। अगर इधर स्केयर होता ना तो ये ताकत प्लस में हो जाती। क्यूब है ना तो माइनस ही रहेगी। ठीक है, यानी -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2, तो -2 कितना हो गया? +4। और +4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, तो -8 आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। -8 प्लस, अब ये देखो -2 का स्केयर है, -2 का मतलब है -2 टाइम्स -2, तो ये आ जाएगा +4, और +4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। और माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 आ गया, और ये -6 वैसे का वैसे। तो ये तो कट गया, पीछे कितना बच गया? 10 में से 6 गया, तो ये आपका आ गया 4। तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, अब इसकी जगह पुट कर लें क्या चीज़? -1 पुट कर लें, तो -1 का क्यूब +2 इंटू -1 का स्केयर माइनस -5 -1 और ये -6। अब इसको पुट करके देखा तो ये देखें, -1 का तो -1 ही आएगा, क्योंकि -1 टाइम -1, एक मिनट, -1 टाइम्स -1 टाइम्स -1, माइनस माइनस क्या हो गया? +1, और +1 को -1 से करोगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, तो क्यूब लेना था तो 3 दफ़ा ज़रब करना है। प्लस -1 का स्केयर क्या होगा? +1, -1 मल्टीप्लाई में -1 क्या होता है? +1, और +1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 1 ज़ा 5, और -6 है तो ये -6 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 और 2 को प्लस किया तो क्या आया? +1। ठीक है, +1 और 5 को किया तो क्या आया? +6, और +6 को -6 से किया तो क्या आया? 0। तो इनका सम क्या आ रहा है? 0। तो -1 पे आपकी चीज़ क्या आ गई है? 0 आ गई। डन 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 डन। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं जी। हमारे पास y आ गया हमारे पास कितना? -1 पे हमारे पास 0 आ गया है। अब हमने y ले लेना है, क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। तो 0 का क्यूब +2 इंटू 0, अच्छा, -5 इंटू 0, और -6, तो सब कुछ 0 0 हो गया, सिंपल सी -6 रह गया, तो इधर हमारे पास -6 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? y की अब क्या वैल्यू ले लेना है? मैंने क्या ले लिया? y को मैंने -2 ले लिया, फिर y को मैंने क्या ले लिया? -3 ले लिया, -1 ले लिया, और फिर y को 0 ले लिया। अब y को 1 लेना है। ठीक है, y को क्या लेना है? 1 लेना है। तो 1 का क्यूब +2 इंटू 1 का स्केयर -5 इंटू 1 -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 का स्केयर भी 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -5 होगा, -6 होगा। तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया? +3, +3 और -5 किया तो +3, और -5 को हल करो कितना होता है? -2, -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8। तो ये आपके पास आ गया है -8। तो ये लो, ये हमारे पास -8 आ गया। अब 2 से रिप्लेस कर देंगे। लास्ट हमने किससे रिप्लेस करना है? 2 से। तो y इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब +2 इंटू 2 का स्केयर -5 इंटू 2 -6। सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और 2 का स्केयर 4, 4 2 के से मल्टीप्लाई हुआ 8, -5 2 ज़ा 10, और -6 है तो ये -6 वैसे का वैसा। तो ये 8 8 16 हो जाएंगे, और ये -10 और माइनस, ये अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, -16 और +16, -16 और +16 कितना होता है? 0 होता है। तो ये अगेन आपके पास 0 आ गया। तो 2 का भी 0 आ गया, -1 का भी 0 आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह करके मैंने 5 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। दैट इज़ इनफ टू मेक अ ग्राफ। तो जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या है? -2 और 4 डन, फिर -1 और 0 डन, फिर 0 और -6 डन, फिर 1 और -8 डन। ठीक है, और 2 और 0 ये भी हो गया। चलो, अब क्या डालेंगे? सबसे पहले x पे देखो, -2 किधर है? ये रहा। और 4 की तरफ ये रहा। तो सबसे पहले आपने ग्राफ को किधर लगा लेना है? एक्स पे -2 पे, और y पे इधर। तो इधर आपने ग्राफ लगा लिया। ठीक है, -2 और 4 डन। अब आपने क्या करना है? -1 और 0, -1 ये है,
और ज़ीरो किधर है, ये है, तो ये यहीं पे आएगा -1 और ज़ीरो, यानी वाई एक्सिस पे ज़ीरो और एक्स एक्सिस पे -1। अब वाई एक्सिस पे ज़ीरो और -6, अब -6 किधर है, ये रहा, तो ये आपका -6 हो गया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, ज़ीरो। अब एक्स एक्सिस पे 1 हो गया, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे आपका 1 हो गया, और इस पे -8, तो 1 और -8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 2 पे कितना है, ज़ीरो, तो 2 पे कितना है, ज़ीरो, तो 2 पे ज़ीरो, तो ये ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन सी बन रही है, वो ज़रा देखें कैसी बन रही है। तो इसको हम अब ज़रा जोड़ छोड़ लेते हैं, तो क्या चीज़ बनेगी। बेसिकली ऐसे है कि एक लेयर आपकी नीचे आ रही है, धीरे 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 नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और फिर अचानक से वो ऊपर को चल देती है, और ये ऐसे करके ऊपर को चल दी। तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से यूँ ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है, इन पॉइंट से गुज़र रहा है, और फिर इन पॉइंट से गुज़र रहा है, और फिर ऊपर को चल दिए। तो इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे, और इसको ऐसे कर लें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। आगे हमने बनाना नहीं है, बस इसके अंदर इन्हीं पॉइंट्स को हमने शो कर देना था, और ये हमने बना लिया। वैसे ये है कि ये इधर थोड़ी देर बाद ये ऐसे इधर नीचे को जाएगा, और ये जो है ये ऊपर को निकल जाएगा ऐसे। आगे जब बनाते हैं अगर फर्दर, तो फर्दर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने हमारे पॉइंट्स थे अवेलेबल, हमने उसके लिहाज से ये बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस टू। अब लिमिटेशन कोई भी नहीं दी हुई, तो अपनी तरफ से ले लेते हैं। मेरे फेवरेट क्या है, -2, -1, 0, 1 और 2। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं इसके करीब करीब ही रहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं निकलता। तो y सबसे पहले -2 से रिप्लेस कर दें, -2 का स्केयर प्लस -1 और -2 सॉल्व कर लेंगे। तो -2 का स्केयर क्या होता है, +4, और प्लस माइनस -1 और -2, तो आंसर क्या आएगा, -3 हो जाएगा, 1 +1 आ गया, ठीक हो गया। अब आ जाए y की, इधर आ गया +1, तो मैंने +1 लगा दिया। आगे आ जाता है -1 पुट कर लें, -1 का स्केयर प्लस, ओहो ये तो -2 नहीं लेना था, -2 लेना था ना, तो ये भी हो जाएगा -2, तो -2 क्या हो जाएगा, +2, -2 और ये ज़ीरो आ जाएगा ना, जो लिख लें 4 -4 = 0। अच्छा, अब इसको जी सही कर लीजिएगा, 1 -1 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -2 = व्हाट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्केयर 1 आ गया, +1 आ गया, और प्लस माइनस -1 और -2 ये कट गए, पीछे आपके पास क्या आ गया, -2, तो ये -1 का क्या आ जाएगा, -2। अब ज़ीरो को देख लेते हैं। तो ज़ीरो को y = 0 का स्केयर प्लस 0 -2, तो ये -2 आ गया। इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हाँ, तो y = हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है दोबारा, अब क्या लेना है, 1, तो 1 का स्केयर प्लस 1 -2, तो इसमें 1 का स्केयर 1 ही हो गया, +1 भी हो गया, -2 भी हो गया, ये = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है 2, तो 2 का ले लेते हैं, 2 का स्केयर प्लस, आगे क्या था, +x, तो +x मतलब 2, और -2, तो ये कट गया, 2 का स्कोर क्या आ गया, 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया था, ये वाला 0 आ गया, और ये +4 आ गया, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हमने जल्दी से इसका ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं शेप कैसे बनती है। -2 और +1, चलो जी, -2 और +1, -2 किस में, एक्स एक्सिस पे, और +1 आपका वाई एक्सिस पे, यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, ठीक है। यानी x -2 से और y से हमने +1 ले लिया। आगे -1 और -2, यानी x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2, तो ये -1 और ये -2, यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा ये, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 0 और -2, यानी वाई एक्सिस पे -2 और उधर क्या आएगा, 0, तो ये देखो x एक्सिस 0 हो गया, और y एक्सिस, ये देखो x इधर एक्सिस 0 है ना, और y क्या है, y पे -2, तो -2 का यहाँ पे पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 और 0, 1 और 0 किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये इधर 1 और 0, कैसे, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0।
फिर आपके पास 2 4 यानी एक्स एक्सिस पे 2 और इधर से 4, तो यहाँ पे ये इधर बन जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ये शेप देखें तो ये क्या बन रही है, मैंने पहले भी बताई थी कि जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी ऐसे शेप बनती है पैराबोला टाइप, तो ये पैराबोला ही बन रही है। ज़रा गौर से देखें तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये पैराबोला बन गई शेप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, ग्राफ आ गया। डन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगेन एक्स क्यूब वाला, और यहाँ पे भी अगेन हम पे वो कुछ शर्तें लगा रहा है। शर्तें ये लगा रहा है -2.5 से पीछे नहीं जाना, तो यानी हम 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 0, और कह रहा है 0.5 से भी पीछे नहीं जाना। तो उसने कुछ शर्तें जो हैं वो कुछ जानलेवा सी हमारे पे लगा दी हैं। तो या हम इस पॉइंट्स में भी ले लेते हैं तो हर्ज तो कोई नहीं है ना। तो -2.5 कह रहा है हम यूज़ कर सकते हैं, तो -2.5 यूज़ कर लेते हैं, और हम यूज़ कर लेते हैं -2 यूज़ कर लेते हैं, और -1.5 यूज़ कर लेते हैं, फिर 1 यूज़ कर लेते हैं, फिर 0 यूज़ कर लेते हैं, और 0 यूज़ कर लेते हैं, और 0.5 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो उसने पॉइंट्स दिए हम हाफ हाफ करके वो यूज़ कर लेते हैं। तो हाफ में ये होगा कि ये 1 होगा ना, तो हम इसके बाद 1.5, ये 2 होगा तो 2.5 इधर करके भी यूज़ कर लेंगे बीच में। डन हो गया। अब y निकालना है बारी बारी, तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये वाली, ठीक है, इसको देखना है हमने। तीसरा क्वेश्चन है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो सबसे पहले हम y के अंदर क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे -2.5, तो -2.5 का क्यूब प्लस 2.5 का स्क्वायर, सॉरी -2.5 का स्क्वायर, और -2.5 का स्क्वायर, और प्लस 2x यानी -2.25। अब जल्दी से इसको हल कर लें, तो -2.5 का क्यूब होता है -15.625। ठीक है, और इसको कितना होता है, -15.625 प्लस 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 -2.5 का स्केयर लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.75 आएगा। कैलकुलेटर पे आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, तो बेशक एक दफ़ा इकट्ठी वैल्यूज़ लगा के पुट करते जाएं। और एंड पे क्या है, -2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -5, इसको जब प्लस माइनस करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1.9। ठीक है, तो ये आपके पास -1.9 आ गया। डन। आगे हम क्या कर देंगे, y का इजिकल टू किसके, -2 के, तो -2 का क्यूब। ठीक है, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्केयर, फिर प्लस 2 इंटू -2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8, -2 का स्केयर होगा +4, +4 3 से 12, और आगे क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस माइनस, तो -4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अच्छा ये -8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 का क्यूब होगा -8, तो अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे ये आंसर 0 आ जाएगा। डन। उसके बाद हमारे पास y को हमने क्या ले लेना है, -1.5 ले लेना है, तो -1.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1.5 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1.5। ठीक हो गया, -1.5। तो अब कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, आपके लिए तो आसानी है, मैं थोड़ा सा इसको फिर भी सॉल्व कर लेता हूँ। -1.5 का क्यूब आ जाएगा आपके पास -3.375, -3.375 प्लस, अब 3 को प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 3 इंटू 1.5, ये 1.5 का स्केयर कितना होता है, 1.5 डेढ़ टाइम्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इट मस्ट बी 6.7, तो प्लस 6.75, और 1.5 को करेंगे तो 3 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -3। तो इसको जब प्लस माइनस करेंगे आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा 0.4 के आसपास। ठीक है, 0.4 ही आएगा बल्कि। तो ये आ गया। अब y को पुट कर देना है किससे, -1 से। ठीक है, तो -1 से पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी, तो -1 का क्यूब प्लस, ठीक है, 3x -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1, और प्लस 3 इंटू 1 क्या, ये 3 आ जाएगा, प्लस 2 6, और ये 6 में 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये हमारे पास
1 का क्यूब -1 आ गया, 3 -1 3 आ गया, और 2 को -1 से करना था तो ये आ जाएगा -2, तो माइनस, हाँ ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ गया, डन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो देखो कोई भी चीज़ अगर इधर ज़ीरो पुट करेंगे ये भी ज़ीरो आ जाएगा, इसको भी ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो ही आ जाएगा, सब के सब पुट करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको बगैर सोचे समझे ज़ीरो ही लगा रहा हूँ। इफ़ इट इज़ ज़ीरो तो एवरीथिंग विल बी ज़ीरो। तो क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, तो x जीरो लगाओगे, इधर भी जीरो लगाओगे, इधर भी जीरो लगाओगे, सबको प्लस करोगे जीरो ही आएगा ना। तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। अब आखिर में मैंने क्या पुट करना है, 0.5, तो 0.5 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्केयर प्लस 2 इंटू 0.5। तो 0.5 का क्यूब ले लोगे तो ये आ जाएगा 0.125, 0.125। अब 0.5 का स्केल लेके 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75, तो 0.75 और 2.05 को करोगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा, 2.051 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर तकरीबन तकरीबन 2.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर में, 2.5 माइनस 1.9, और इधर आ जाएगा -2 और ज़ीरो, और ये आ जाएगा -1.5 और 0.4, और ये आ जाएगा -1 और ज़ीरो, ये आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा 0.5 और 2.9। अब हम इसकी ग्राफ बना लेते हैं। देखो -2.5 का मतलब क्या है कि ये 2.5 से आगे -2 है, और -1.9 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में ये माइनस है ना, 1.9 मतलब 2 के थोड़ा सा करीब है। तो यहाँ पे करके आपका ग्राफ बन जाए, पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट बन गया, यानी इधर से 2.5 और इधर से तकरीबन 2 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया। फिर आगे देखें -2 और ज़ीरो, तो -2 किधर है, इधर ये, और ये ज़ीरो, तो यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया -2 और ज़ीरो। फिर -1.5, -1.5 क्या है यहाँ पे, ये आपका -1.5 है, और 0.4 का है, यानी प्लस में 0.4, ये 0.4 इधर होगा, तो यहाँ पे आपका इधर करके पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर आपके पास क्या, -1 और ज़ीरो, -1 किधर है, इधर ये, और ज़ीरो किधर है, ये, तो ये -1 और ज़ीरो भी आ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 0 0, तो 0 0 किधर है, वो ये 0 0 आ गया आपके पास। फिर है 0.5 और 2.9, यानी एक्स एक्सिस में 0.5 यानी यहाँ पे होगा, और 2.9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे करके आएगा, यहाँ पे। 2.9 का मतलब क्या है कि ये 3 से थोड़ा सा पहले, तो यानी यहाँ पे करके। ठीक है, यहाँ पे इधर से आधा और इधर से 2.9, 2.9 और 0.5, तो ये आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब हमें ग्राफ पता लगेगा कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। तो हमारा ग्राफ जो है वो बेसिकली इधर से ऊपर जा रहा है और इधर से नीचे आता है, इस तरह करता है और छू के इधर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन रहा है, कैसा, ये, और हमें पता है ना क्यूबिक में कैसा होता है, ऐसे बल खाता हुआ होता है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबिक का ग्राफ है। आप इसको थोड़ा लंबा कर लीजिएगा, और बस इतना ही जो पॉइंट्स हैं मेजर मेजर, उन्हीं को आपने सर डॉट बना के करना है। अगला जी हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आ गई, जिसमें हमारे पास y है स्केयर। तो इधर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, -2 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। चलो, सो y इज इक्वल टू 5x स्केयर -2x -3। सो बारी बारी पुट करते जाओ। सबसे पहले -2 पुट कर देंगे x की जगह, तो -2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, और फिर ये बाकी लिख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा माइनस, एक्स स्केयर लेना था, सॉरी। तो हाँ, एक्स स्केयर ले लें तो हमें कितना हो जाएगा, -2 का स्केयर होता है 4, 4 टाइम्स 5 इट्स 20, 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, +24। ठीक है, +4 हो जाएगा, और ये -3 वैसे का वैसा। तो 24 में से 23 माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें, इट्स 21, जो कि बाउंड हमारे ग्राफ बन गया है। तो चलो इसको देखते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। फिर आ जाता है y की जगह आपने क्या लेना है, -1, तो -1 का स्केयर, -2 और -1 और -3। सो 1 -1 का स्केयर आ जाएगा 1, 1 टाइम 5, 5 को 5 कर दें, माइनस 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 प्लस, +2 और -3। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 - 3, तो विच इज़ इक्वल टू 4, 7 -
3, सो 7 माइनस इक्वल 4। अच्छा, इसका कितना आया 21, इसका कितना आया 4। अब आ जाए ज़ीरो पे, तो ज़ीरो पुट करें तो 5 इंटू ज़ीरो माइनस 2 इंटू ज़ीरो और -3, तो ये सिंपल -3 ही आ जाएगा आपके पास। ये -3 लिख दिया मैंने बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 5 इंटू 1 प्लस स्केयर और -2 इंटू 1 -3, तो ये आ जाएगा 5 5 5 5 5, किधर लिखें, इधर लिख लें 5 और -2 ये आ जाएगा -2 और -3, तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो मैंने लिख दिया, 1 0 हो गया। अब 2 पे ट्राई कर लें, तो 2 पे ट्राई करते हैं, तो 2 पे कर लें जल्दी से, तो कितना बन जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 20, 4 5 4 20। अच्छा चलें सही, आगे देखते हैं, तो प्लस और -2 टाइम्स 2 विच इज़ -4 और -3, तो सॉल्व कर लें, 20 -4 और -3, तो विच इज़ इक्वल टू 20 में से 7 गया, बाकी बच्चे 13, तो ये 13 आ गया। तो ऑर्डर पेयर बना लें, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास बन रहे हैं -2 और 21, फिर -4 और 4, फिर बन रहे हैं 0 और -3, और फिर 1 और 0 और 2 और 13। अब हम करेंगे वैल्यूज़ को पुट 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 पुट। तो देखो सबसे पहले -2 देखो किधर है, ये रहा -2, ठीक है, और 21 किधर होगा वाई में, तो -21 +21, तो +21 तकरीबन कहीं ऊपर होगा, तो हम इधर बस करके ना लगा लेते हैं, यहाँ पे 21 है लेट से, ठीक है, -21 है ऊपर करके। अच्छा दूसरा है -1 और 4, तो ये -1 और ये 4, यानी यहाँ पे आएगा -1 और 4। नेक्स्ट है 0 और -3, तो 0 है और -3, तो ये 0 और -3 हो गया। फिर है 1 और 0, यानी x पे 1 है और y 0, तो ये हो गया पॉइंट आपका। फिर 2 है और 13 है, 2 है और 13, 10 10 11 12 13, तो ये आप 13 पॉइंट यहाँ पे डाल लें, 2 है तो 13 यहाँ पे हो गया, ठीक हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, यानी ऊपर से आया और ऐसे, ये पॉइंट नहीं है ना, ये ऐसे इन पॉइंट से गुजरता हुआ, दोबारा बना लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है, ऐसे थोड़ा सा झुकाते हुए इस पॉइंट से गुजारना है, यू शेप बनाना है आपने, यू शेप, ठीक है, ऐसे आपने अच्छा सा यू शेप बना लेना है, क्योंकि पैराबोला कहते हैं इसको, पैराबोला। तो यहाँ से आया और यहाँ पे ही वापस चला गया, ऐसे करके यू शेप बना लेना है साफ़ सुथरा सा, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है, मैं बना नहीं सकता, बहरहाल आपको समझ आ गई है इतनी साफ़ सुथरे से। तो ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास ये 7 क्वेश्चन रह गए हैं, अब इसको कैसे करना है तो ये देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब x हमने पुट करना है यहाँ पे, सही है। तो x हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम x की जगह -3 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। तो मेरे तो वही फेवरेट है, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, -2 -1 0 1 और 2। इससे आपके ग्राफ जो है वो बेहतर बन जाएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू x -2, x -2 और सॉरी 4 -2। अब -2 है उसको प्लस करना है, तो क्या करेंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 की ताकत 2, और 1/4 की ताकत 2 का मतलब है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 1/16 जब आप हल करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0.06, ठीक है। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, तो ये 0.06 आ जाएगा, 0.06, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 4 -1, तो ये 4 जब नीचे जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 1/4, और 1/4 किसके इक्वल होता है 0.25, ये कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है। फिर y की ताकत आपने ले लेनी है 4 की ताकत ले लेनी है 0, ठीक है। तो 4 की किसी भी चीज़ की ताकत 0 क्या होती है 1 के इक्वल होती है। फिर आपने ले लेनी है 4 की ताकत 1, तो 4 की ताकत 1 क्या होगी 4। फिर आपने ले लेनी है 4 की ताकत 2, तो 4 की ताकत 2 यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये आपकी जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 0.06, फिर आपकी क्या आ गई 0.25,
फिर आपकी आ गई 1, फिर आपकी आ गई 4, फिर आपकी आ गई 16। ऑर्डर पेयर बना लें, -2 0.06, फिर ऑर्डर -1 0.25, फिर 0 और 1, फिर 1 और 4 और 2 और 16। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी यहाँ पे। देखते हैं ज़रा कैसे। -2 पे था, ये -2 है, तो ये कितना था 0.06, बहुत ही करीब 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 होगा इसके। वाई एक्सिस कितना है 0.06, 0.06 मतलब 100वां हिस्सा है तकरीबन इसका। तो आप यहाँ पे करके बस एंड पे ही करके इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना दें। ये आपका ये पहला पॉइंट बन गया 0.06 और 2 -2, ठीक है। फिर -1 पे क्या हुआ, ये बन गया। अच्छा आगे हमारे पास है -1 0.25, तो 0.25 का मतलब यह है कि चौथाई हिस्सा 1 का ना, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और -1 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी -1 और इसका चौथाई, यानी इस हिस्से का आपने चौथा हिस्सा लेना है, यानी 1 2 3 4, तो चौथाई से होता है ना 0.25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ये, और इसको मैं डार्क कर दिया ये ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट है जी 0 और 1, यानी अगर आपका x एक्सिस 0 हो तो y किधर होगा, 1 पे होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट है जी 1 4, यानी x आपका 1 है, y आपका 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इधर पॉइंट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2 और 6, यानी जब 2 पे जाएगा तो 16 पहुंच जाएगा। 16 अभी इधर नहीं बनाया हुआ, तो ऊपर ही कहीं होगा, तो बस यहाँ पे आप लगा लें। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे करके ऊपर उड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ताकत के बनाते हैं ना तो ऐसे ही ऊपर की तरफ जाता है। तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, बुलंदियों को छुएगा, ऐसे छू ले आसमां मेहनत, इस तरह करके सीधा से लगाना है ताकि ये 16 से गुजर जाए। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए और ये आपका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको ज़रा कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स में अगेन मैं वही करूँगा, -2 ले लूँगा, -1 ले लूँगा, 0 ले लूँगा, 1 ले लूँगा और 2 ले लूँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या लेना है, -2, तो यूँ होगा 5 है, सही है। तो अब मुझे पता है -2 लिखना है ना, तो 5 माइनस पहले से है एक, और आपने -2 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 5 की ताकत 2 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये आपके पास 25 आ गया। फिर आपने ले लेना है y इज इक्वल टू 5 माइनस और -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या चीज़ है, y इज़ इक्वल टू 5 की ताकत माइनस और 0, तो किसी भी चीज़ की ताकत 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल ही होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये आ गया 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 5 इज इक्वल टू 5, माइनस पहले से था, आपने 1 लगा दिया, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1, और -1 को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, बटा में लिख देते हैं, तो 1/5, तो 1/5 कितना होता है, 0.2, तो ये कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, तो ये 0.2 आ गया। नेक्स्ट अगर आप करें y इज इक्वल टू 5 माइनस और ये 2 लगा दें, तो ये बन जाएगा 5 का -2, और -2 का मतलब है नीचे चला जाएगा तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 1/25 आ जाएगा, और 1/25 बहुत छोटी वैल्यू होती है, जगह 0.04 होती है, तो ये 0.04 इधर आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, -2 और 25 डन, -1 और 5, 0 और 1, 1 और 0.2, और 2 और 0.04। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -2 पे है और 25 है, 25 तो बहुत ऊपर होगा ना, तो मैं ये इधर 25 लगा देता हूँ। ठीक है, और ये -2 हो गया, तो ये पहला पॉइंट हमारा। -2 कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, तो मैं इधर करके कहीं लगा देता हूँ कि ऊपर -25 है, डन, +25 है। फिर -1 होगा और 5 होगा, यानी ये 5 आ गया, ये -1 आ गया, तो आपका पॉइंट इधर आ जाएगा, सही है। उसके बाद है 0 और 1, यानी आपका x एक्सिस 0 हो जाएगा, y आपका 1 होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है 1 0 होगा, 1 होगा तो 0.2, 0.2 आपका तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये इधर, तो ये इधर 0.2 हो गया। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है 0.04, 0.04 तो बहुत ही छोटा होगा ना, तो वो तकरीबन तकरीबन यहीं पे आपका यहाँ पे आएगा, तो ये इस तरह करके आपकी
जो है ये एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रोथ कम होगी, डिक्रीज होगा। ये देखें ऊपर से पहले सही आ रहा था, फिर ऐसे ऐसे आके अच्छा खासा क्या कर गया आपका, गिर गया। ये देखें ये, ठीक है। तो इसको ऐसे आपने बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनाना है ऐसे करके कि जिस तरह गिर रहा है, और टच नहीं करना है इसके साथ। मैं ना गलती कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो आपने ना टच नहीं करना है नीचे वाली ये इस लाइन के साथ ना टच नहीं करना है, ये वाली जो है ये वाली, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बार बार एहतियात से बना रहा हूँ, आपको समझा दिया है। बाकी इसको ऐसे टच नहीं करना है, ऐसे करीब से गुजार देना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे ऐसे बन जाएगी ग्राफ, ठीक है। तो टच हो भी जाए तो कोई इतना हर्ज नहीं है, बस मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वो धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है x-3। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1x-3। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ -2, एक पॉइंट ले लेता हूँ 0, एक पॉइंट ले लेता हूँ 2, एक पॉइंट ले लेता हूँ 4 और एक पॉइंट ले लेता हूँ 6, ठीक है। अब अपनी मर्जी के आपने पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ना रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल में कोशिश करें कि कुछ पॉजिटिव वाली भी लें और कुछ नेगेटिव वाली भी ले लें। चलें, अब 1 को -2 से डिवाइड किया तो -3 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -5 विच इज़ इक्वल टू -0.2। तो ये आ गया -0.2। फिर हमने क्या करना है, इसको ले लेना है 0, सो x की जगह 0 लिख लिया, तो ये आ गया 1/-3 विच इज़ इक्वल टू -0.333। तो -0.333। फिर हमारे पास आ जाएगा x2, तो y इज इक्वल टू 1 2 -1 और विच इज़ इक्वल 2 -3, सो ये विच इज़ इक्वल टू -1। तो -1 ही आपके पास जवाब आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4, तो 1 इज इक्वल टू 4 -3 विच इज़ इक्वल टू 1 -1 और ये 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ गया। फिर y इज इक्वल टू 1/6 -3, सो 1/3 इज इक्वल टू 0.3333। तो ये 0.3333 आ गया। तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट करके कुछ पॉइंट्स बना लिए। इसको लिख लेते हैं -0.2 सॉरी, ठीक है। फिर 0 और -0.333 और फिर 2 है और -1 है, फिर 4 है और 1 है, और फिर 6 है और 0.333 है। ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले -2 है और -0.02 है, तो ये देखें -2 और ये -0.02, तो ये आपका लगभग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ है, -0 और -0 और -0.3, तो ये आपका थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्या चीज़, 2 और -1, तो ये 2 आपका यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा, ये इधर आ जाएगा, सही है। तो चूंकि हमें ये पता है कि ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, तो आपने रेसिप्रोकल ग्राफ की एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें दो बनेंगे आपके। एक ये जो है ये ऐसे जुड़ता हुआ बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। और अब देखिए 4 और 1, तो 4 और 1 तो यहाँ पे है, 4 x एक्सिस पे और 1 यहाँ पे। फिर y एक्सिस पे देखो, इसे x एक्सिस पे 6 है और इधर 0.033, तो 0.033 इधर आ जाएगा। ये देखो ना 1 और 0 के बीच में आएगा 0.33, तो ये 0.33 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और ग्राफ बनाओगे ना, तो फिर ये सही ग्राफ बनेगा। तो 12, तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट बन रहा है। और ये चूंकि रेसिप्रोकल है, यानी आपका जो x है वो बटा के नीचे है, तो जब भी x बटा के नीचे होता है ना, तो समझ जाओ कि आपके कितने ग्राफ बनेंगे, ऐसे करके दो बनेंगे। एक का मुंह इधर होगा और एक का मुंह इधर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके सही, ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे आप देखें ना, कोई लाइन है जो इन दोनों को क्रॉस करके जा रही हो टच किए बगैर, तो यस यहाँ पे ये लाइन बन रही है, इसे बोलते हैं वर्टिकल एसिम्फेट। और एक लाइन जो इस तरह निकल रही है और आपस में टच नहीं हो रही, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जितने भी जब एक्स बटा के अंदर होगा ना, तो आपने इस तरह करके दो ग्राफ बनेंगे, वो दोनों ग्राफ आपने बनाने हैं, ये याद रखिएगा, रेसिप्रोकल यानी एक्स बटा में हो। तो अगला क्वेश्चन है, उसमें भी एक्स बटा में है, तो इसी तरह के कुछ बनेगा। तो जिस तरह 2/x + 3 है,
तो इसमें भी मैं यूं ही करूँगा, -4 ले लेता हूँ और -2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। तो मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ले लिया 2 -4 तो +3। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, 2 कट गया, हाफ हो जाएगा ना, तो -0.5 आ जाएगा। ओके, -0.5 और +3 विच इज़ इक्वल टू 2.5। तो ये मेरा 2.5 प्लस में आ गया, गुड हो गया। फिर y इज इक्वल टू 2/-2 प्लस 3, तो ये कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा और +3 विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये मेरा 2 आ गया। फिर मैं आ जाऊँगा 0 पे, तो 2 से कोई भी चीज़ डिवाइड करो, 0 से तो वो चीज़ अनडिफाइंड होती है, तो इसका आ जाएगा अनडिफाइंड। तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ 1, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू को लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू 2/1 +3 इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू +5, तो ये +5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2/2 + 3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2/4 +3, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ इसमें प्लस करेंगे 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3.5। अब टाइम है इसकी जो है वो करने का ग्राफिंग। तो -4 2.5 आ गया, -2 2 आ गया, 2 को किया तो 4 आ गया, 4 को किया तो 3.5 आ गया। इसकी ज़रा ग्राफिंग कर लेते हैं। तो -4 आपके पास है और 2.5 है, तो -4 2.5 आपका यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर -2 और -2 आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर 1 और 5 आपके पास 1 एक्स एक्सिस और 5 आपके पास ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर आपके पास 2 एंड 4 ये एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, और फिर 4 एंड 3.5, तो 4 इधर है और 3.5 यानी हाफ है वो इधर आ गया। तो अब ज़रा देखें, चूंकि ये दोबारा x जो है वो बेटा किस में है, रेसिप्रोकल में ना, नीचे बटा में है, तो इसके भी दो ग्राफ बनेंगे और वो हमें समझ आ रही है कि कौन सा बनेंगे। एक इधर को चला जाएगा और एक मुंह उठा के इधर को नीचे गिर जाएगा। और अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी बनेगी जो इन दोनों लाइंस को टच नहीं करेगी, इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल। और इधर से भी एक लाइन ऐसे गुजरेगी जो इन दोनों को टच नहीं करेगी। मैं इधर थोड़ा सा इसको ज़ीद देख लेता हूँ कि वो लाइन कैसे बनेगी। ये देखें ऐसे, तो उसके ऊपर नहीं जाने देना ये। अब यहाँ पे ज़रा गौर से करें तो ये यहाँ पे एक लाइन आ रही है ऐसे, जो इन दोनों से गुजर रही है और टच नहीं होने दे रही। ठीक हो गया, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एसिम्फेट। इसे क्या बोलते हैं, ऐसी लाइंस जो क्या करती हैं, गुजर जाती हैं बट किसी भी ग्राफ को टच नहीं करती। तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सर्फेट और इधर एक वर्टिकल। तो ये कब बनता है, जब रेसिप्रोकल वाले होते हैं, यानी बटा में जब x होता है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू x की ताकत हाफ ताकत। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करनी है और इसमें मैं माइनस नेगेटिव में नहीं कोई वैल्यू लूँगा, मैं सारी पॉजिटिव में ले लूँगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लें इसको जल्दी जल्दी। तो y इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेनी है। ये आंसर 1 ही आता है, 1 की कोई भी ताकत हो ना 1 ही आती है। फिर 2/1/2, तो जब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1.4। फिर आपके पास आ जाएगी y 3/1/2, तो 3/1/2 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 3 की ताकत 1/2 लिखिएगा तो ये आ जाएगी 1.7। फिर हम करेंगे y इज इक्वल टू 4/1/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 2/1/2, तो ये कट के 2 ही आ जाएगा। और y इज इक्वल टू 5/1/2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पे करने से 2.2। तो अब लिख लेते हैं, 1 की 1 नहीं आई, 1.4 आई, 1.7 आई, 1 कितनी आई 2 आई, और ये कितनी आई 2.2 आई। तो मैं इसके लिए ग्राफ चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। तो अब इसकी ग्राफिंग कर लेते हैं। तो 1 और 1 +1 ये इधर आ गया। फिर उसके बाद 2 के ऊपर 1.4 जा रहा है, तो ये 2 है और 1.4 किधर होगा, y एक्सिस पे 1.4, तो ये 2 पे 1.4 हो गया।
फिर 3 पे किधर जाएगा, 3 पे 1.7 जाएगा, तो 1.7 तकरीबन आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल आपका ऐसे करके ये जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये बाकी बना लीजिएगा आगे 4 पे 2। ठीक है, और इसी तरह आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी एरो भी लगाने होते हैं। ठीक है, ये मतलब जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या चीज़, y इज इक्वल टू 3x1/3। तो इसको भी 1/1 सॉल्व कर लेते हैं, और इधर भी x वैल्यूज़ जो हैं वो मैं ले लेता हूँ, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ -2, -1, 0 और 1 और 2 ले ली। अब y एक्सिस वाले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 3 इंटू -2 1/3 सॉल्व करना है। फिर y कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, फिर -1 1/3 सॉल्व करना है। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 3 0 1/3 सॉल्व करना है। फिर y इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 1/3 सॉल्व करना है। और फिर y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 1/3 सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी करके सॉल्व कर लेता हूँ। सो जब -2 लेंगे तो द आंसर विल बी -3.8 टाइम्स बाय 3। फिर इसका करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -3, सिंपल सिंपल। और इसका करेंगे तो ये 0 के साथ करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही आएगा, और 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, और इसके साथ करेंगे तो +3.8 होगा, और ये फिर पॉजिटिव में एज इट इज़ चले जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं, -3.8 आया है, और -3 आया है, 0 आया है, 3 आया है, 3.8 आया है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है देखते हैं। सबसे पहले -2 और -3 बैठ, तो -2 ये है, और इधर से -3.8 है, तो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर एक पॉइंट लगा लेता हूँ। फिर फिर आ रहा है -1 और 3, तो -1 और 3 तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, -1 और -3, तो -1 और -3 यहाँ पे आ रहा है। फिर 0 और 0 0 0 यहाँ पे आ रहा है। फिर 1 और 3 कहाँ पे आएगा, 1 इधर से x एक्सिस और 3 इधर, ये इधर आ रहा है। और फिर 2 और 3.8, तो 2 और 3.8 यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो अब इसका ये ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस तरह करके, एक मिनट, ऐसे करके आया, 0 को छुआ, और इधर से ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अब इधर भी x जो है वो अपनी मर्ज़ी के ले लेता हूँ मैं। एक ले लेता हूँ -2, एक ले लेता हूँ -1, एक ले लेता हूँ 0, एक ले लेता हूँ 1, एक ले लेता हूँ 2। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x आपने क्या ले लेना है, -2, और ऊपर -2 आ गया। फिर y इज इक्वल टू 2 -1 का -2। फिर y इज इक्वल टू 2 0 का -2। फिर y इज इक्वल टू 2 1 का -2। फिर y इज इक्वल टू 2 का -2। जब इन सब को सॉल्व कर लेंगे बारी बारी, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएंगे। दैट विल बी आवर आउटपुट, यानी y। जी, तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखें -2 है, तो ये देखें 2, और इसके ऊपर ताकत -2 है ना। अब -2 की ताकत को आपने +2 करना होता है, तो किधर ले जाते हो, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 को आ जाएगा 0.5। तो ये -2 का आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर लें तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सही है। अब ये देखें -1 है, तो -1 को आपने प्लस करना है, तो किधर लेके जाओगे, ये -2 है, तो इसको प्लस करना है, तो किधर लेके जाओगे, नीचे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, इसी तरह रहेगा। -1 जाके उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और वो स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, आपके पास -1 + 1 बन जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 2 आ गया। अब 0 के साथ कैसे करते हो, देखो 2 है ना, और 0 के ऊपर क्या है, -2 है। तो -2 जब नीचे जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और ये +2 हो गया, 0 का स्क्वायर ले लो, 0 ही आएगा। ठीक है,
तो 2 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो वो डिवाइड नहीं होती, उसे हम बोलते हैं ये अनडिफाइंड है। ठीक है, 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो वो डिवाइड नहीं होती, तो इसको हम क्या यहाँ पे लगा देंगे, अनडिफाइंड, यानी आप इसको नहीं कर सकते हल। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लगा दो, यानी 2 की ताकत ये 1 है ना, तो ये आपका आंसर आ गया 0.5, ये आपका आंसर आ गया 2, ये आपका आ गया अनडिफाइंड। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया 2 के 1 माइनस 2, तो ये देखें ये 2 है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो ये भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ इसका करेंगे, ये आ जाएगा 0.5, मगर पॉजिटिव, इसको कर लें बल्कि, हाँ 0.5 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले -2 और हाफ, तो -2 ये और हाफ ये, तो ये इसका ग्राफ इधर बन जाएगा ऐसे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद -1 और 2, यानी -1 है और इधर से 2 है, तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 0 अनडिफाइंड आ गया। 0 अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आप उसको नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम इसको ड्रॉ ही नहीं करते। फिर दूसरे नंबर पे है 1 और 2, तो 1 और 2, तो अब आपका मिरर बन रहा है ना, देखें ये 1 और 2 बन गया। फिर आपका है 2 और 0.5, ये आपका है। तो जब आपका ये मिरर बन रहा है तो समझ लेना कि ये आपका रेसिप्रोकल वाला है। कैसे पता लगा ये रेसिप्रोकल वाला है, तो देखो 2x माइनस 2, तो जब -2 है तो इसको +2 करने के लिए किधर लेके जाओगे, डिवाइड में ना, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये तो अब कॉमन सेंस है कि जब भी कोई चीज़ रेसिप्रोकल में आ जाएगी तो उसके हमारे पास 2 एफ इम्पोर्ट बनेंगे, 2 बनेंगे, एक इस तरह जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ, आप इसे और 2-3 पॉइंट्स भी निकाल लीजिएगा ना, तो उससे आइडिया अच्छा हो जाएगा। और एक वाला जा रहा होगा ऐसे, और ये दोनों लाइन से कभी भी टच नहीं करेंगे, इसके बीच में एक ए सिम्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिम्फेट बन गया वर्टिकल वाला। तो ये इसके ग्राफ है। तो दैट्स इट, आई होप सो आपको समझ आई होगी। कहीं समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके ऑर्डर पेयर भी लिख लें, तो ये बन जाएगा -2 0.5, -1 और 2 0 और अनडिफाइंड। ठीक है, 1 और 2 और 2 और 0.5। दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo God's law. Pakistan Zindabad.